subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 9th हिंदी लोकवाणी प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। सागर और मेघ। पहला प्रश्न है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। उसका उत्तर है, परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रातःकाल से संध्या तक हम नित्य कई परिवर्तन देखते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष एक के बाद दूसरी ऋतु का आना इसी परिवर्तन का द्योतक है। जेठ की तपती दोपहरियों के बाद वर्षा का आगमन ऐसा लगता है मानो नव जीवन की प्राप्ति हुई हो। पतझड़ के बाद वसंत की बहार कुछ अधिक ही अच्छी लगती है। यदि पतझड़ ना होता तो वसंत का भी ऐसा महत्व ना होता। देखा जाए तो विकास के मूल में परिवर्तन ही है। यदि पुराने सिद्धांतों के स्थान पर नए नियम, नए सिद्धांत ना आते तो मानव समाज इतनी उन्नति न कर पाता जहाँ आज हम हैं। अगर ना नभ में बादल होते, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, अगर नभ में बादल ना होते विशेष अकल्पनीय है। अब ये जो विषय है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बादलों के बिना कैसे सृष्टि, वायुमंडल में मौजूद वाष्प का संघनन ही बादल है। बादल सागरों, महासागरों की अतः जल राशि को ग्रहण करते हैं, फिर वर्षा की जीवनदायिनी बूंदों को पृथ्वी पर बरसाकर सृष्टि का पालन करते हैं। यदि बादल न होते तो एक ओर से सागर अपनी मर्यादा तोड़ देते। सदा नीरा नदियाँ निरंतर अपना जल सागर को समर्पित करती रहती हैं। यदि इस जल का संघनन करने के लिए बादल ना होते तो यह जल राशि इतनी बढ़ जाती कि सागर तट व निकटवर्ती स्थान जल समाधि ले लेते। वहाँ विनाश लीला मच जाती। दूसरी ओर वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीव सृष्टि समाप्त हो जाती। वर्षा नहीं तो किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं और अंततः पृथ्वी पर जीवन न रहता। पाठ के आंगन से उचित जोड़ियाँ मिलाइए। दूसरों की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ, सागर को नित्य जलाने वाला वाड़व और झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला मनुष्य। यहाँ नंबर दिए गए हैं, आप इसके उत्तर समझ सकते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। मेघ इनके भेद जानते हैं। इसका उत्तर है, नदियों के भेद, सूर्य के भेद, सागर के क्षार के, वाड़ों के, मनुष्यों के और पृथ्वी के। स्वमत लिखिए, अगर सागर ना होता तो। इसका उत्तर है, यदि सागर ना होता तो प्रश्न अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सागरों में अतः जल राशि है। यह जल राशि पृथ्वी के तापमान को कम करती है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सागर जज्ब कर लेता है। यदि सागर न होता तो इस ऊष्मा के कारण हमारी धरती पर न जाने कितनी गर्मी होती। सागरों में इतनी विशाल जल राशि ना होती तो जो जल भाप के रूप में बादल बन जाता है वो हम कहाँ से लाते। बारिश की कमी हो जाती। हम सभी प्राणी मीठे जल से वंचित रह जाते। पृथ्वी पर वनस्पति ना होती। वनस्पति ना होती तो जीव जंतुओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। भाषा बिंदु, निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर भेदों सहित लिखिए। सर्वनाम और क्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता हूँ। सर्वनाम है कुछ, ये अनिश्चय और अनिश्चयवाचक है। मैं प्रथम पुरुषवाचक है, अन्यों अन्य पुरुषवाचक है। क्रिया हो जाए यानी अकर्मक, छोड़ता सकर्मक, करता हूँ संयुक्त, करवाता हूँ प्रेरणार्थक। निम्न वाक्य में संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए। संज्ञा और विशेषण
मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। इसका उत्तर है संज्ञा। मोहन व्यक्तिवाचक, फल जातिवाचक, टोकरी जातिवाचक, आम जातिवाचक, बेर जातिवाचक, अंगूर जातिवाचक, गुच्छे समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक। विशेषण कुछ ये संख्यावाचक है, थोड़े परिणामवाचक, रसीले गुणवाचक और साफ गुणवाचक है।